हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में गमराज सीरीज़ का अगला कॉमिक, गमराज का हंगामा। गमराज का हंगामा। बसंती को घेरे खड़े थे कुछ आवारा टाइप के भैंसे। बसंती, तो तेरा नाम है बसंती? सचमुच तो शोले की बसंती से कम नहीं है। लेकिन क्या शोले की बसंती की तरह तुझे कुछ नाचना वाचना भी आता है? क्यों नहीं आता जी? हमें शोले की बसंती से भी अच्छा नाचना आता है। ऐसा क्या? तो फिर हमका भी कुछ नाच गाना दिखाई दे छमिया। क्यों नहीं, अभी लो। नहीं बसंती, इन दुष्ट भैंसों के सामने मत नाचना मेरा प्यारा या मुंडा। चारों भैंसों के नथनों से निकली गरम गरम फुफकारें। ई कौन आया रे? धर्मेंद्र या गोविंदा? धर्मेंद्र ना, गोविंदा। हम हैं यमुंडा। थाम। तुमने हमारी बसंती पर बुरी नजर डाली है। हम तुम्हें तुम्हारे इस दुष्ट कार्य का कठोर दंड देंगे। भड़ाक। कुछ ही पलों में। ठहरो दुष्टों, भागकर कहाँ जाते हो? वाह प्यारे यामुंडा, तुमने तो आज कमाल कर दिखाया। ये तो कुछ भी नहीं प्यारी बसंती। तुम्हारे इस प्रेम के लिए संपूर्ण विश्व से टकरा जाएगा तुम्हारा यमुंडा। सपने में सारी दुनिया से टकराने की बात करने वाले यमुंडे, जरा मेरे इस लट्ठ से तो टकरा कर दिखा। भड़ाक। जब से शंकालू बसंती भैंस लाया तब से दीवाना ही हो गया कमखत। कानों में रुई ठूस कर मुझे धोखा देने लगा है। तेरे उसी धोखे की वजह से शरीर चोरों ने मुझे मार डाला था। आज तेरा दिमाग ठिकाने लगा कर ही छोड़ूंगा। ओह, स्वामी का क्रोध इस समय सातवें आसमान पर विचरण कर रहा है। ऐसे में इनके सामने खड़े रहकर अपनी हड्डी पसली तोड़वाने से अच्छा है जानने के लिए पड़ा पूर्व प्रकाशित हम सब भूत हैं, जो कि आपको गमराज की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। भाग लिया जाए। भाग बेटा, भाग कर कहाँ जाएगा? जब तक बसंती का भूत तेरे सिर से उतर नहीं जाएगा मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला। क्षमा कर दीजिए स्वामी, आगे से ऐसा फिर कभी नहीं होगा। यमंडा को मारने के चक्कर में भागता गमराज सड़क पर फैली कीचड़ को न देख सका, इसलिए जैसे ही उसका पांव कीचड़ में पड़ा, अरे, वैसे ही वह फिसला। आई अयो! धड़ाक। सर गुर। एक तो हम वैसे ही धंधे की वजह से बुरी तरह परेशान है, ऊपर से ये हमारे चेले पर नमक छिड़कने आ गया। इसको अच्छा सबक सिखाना चाहिए। फिर क्या था, सारे मछुआरे गमराज पर टूट पड़े। था था बचाओ! और गमराज की अच्छी खासी धुनाई करने के बाद फिर पहले की तरह मुंह लटका कर बैठ गए। एक एक हड्डी की ऐसी मरम्मत कर डाली कि कई दिनों से दर्द करेंगी। तभी गमराज की निगाह मछुआरों के चेहरों पर पड़ी तो वो अपना गम भूल गया। क्या हुआ जी? आप सब इस तरह गमगीन क्यों बैठे हैं? मुझे बताइए ना अपना गम। एक मछुआरे ने बता ही दिया अपनी परेशानी का कारण। हम छोटी छोटी नाव लेकर समुद्र में मछलियां पकड़ने जाते थे और पकड़ी हुई मछलियों को बाजार में बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। लेकिन आजकल हमारे भूखे मरने की नौबत आ गई है। और इसकी वजह है कि विदेशों से आई सड़ी मछली नामक एक शिपिंग कंपनी ने समुद्र में मछली एक डने का ठेका ले लिया है, सॉरी, पकड़ने का ठेका ले लिया है। वे अपने बड़े जहाज की मदद से गहरे समुद्र में तो मछलियाँ पकड़ते ही हैं, साथ ही किनारे को भी नहीं छोड़ते। ये तो सच में बड़ी ही चिंता का विषय है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं आज ही सड़ी नकली शिपिंग कंपनी के मालिक से मिलकर उसे समझाने की कोशिश करूंगा। मछुआरों को सांत्वना देकर गमला शंकालू के घर की तरफ चल दिया। यमुंडा की खबर बाद में लूंगा, पहले शंकालू को साथ लेकर मछुआरों की समस्याओं के साथ सड़ी मछली कंपनी के मालिक से मिला जाए। अच्छा हुआ स्वामी किसी और चक्कर में लग गए और मैं बच गया। शंकालू के घर पहुंचा गमराज तो, मैं कहता हूँ चुप हो जाओ, वरना वरना ओ, यहाँ तो पानीपत का युद्ध छिड़ा हुआ है। वरना वरना क्या कर लोगे तुम, बोलो। कुछ नहीं, कुछ नहीं, वरना मैं खुद ही चुप हो जाऊंगा। हे भगवान, इस रोज रोज के झगड़े से तो अच्छा है तू मुझे उठा ले। भगवान, मैं भी तंग आ गई हूँ, मुझे भी उठा ले। तपाक से बोला शंकर। मैं अपनी प्रार्थना वापस लेता हूँ भगवान, तू इसी को उठा ले। अरे, ये रतालू को क्या हुआ? एकाएक कैसे आलू के बोरे की तरह लुढ़क गई? शंकालू तेजी से आगे बढ़ा। मैं देखता हूँ कहीं नाटक तो नहीं कर रही। गमराज ने अच्छी तरह रतालू की नब्ज टटोली और, शंकालू, इसका तो राम नाम सत्य हो गया क्या? दूसरे ही पल ब्रेक डांस करने लगा शंकालू। हे भगवान, तू बहुत दयालु है, अपने भक्तों की पुकारे सुनकर उन पर इतनी जल्दी एक्शन ले लेता है। तुम महान हो भगवान, तुम महान हो। आए,
क्यों जी, किस बात पर इतना खुश होकर नाचा जा रहा है? ये मेरी नहीं, ये तो जिंदा है। सॉरी, मरी नहीं, ये तो जिंदा है। गुर्र, तो मेरे मरने के गम में इतना उछल उछल कर नाच रहे थे। अभी बताती हूँ तुम्हें, गुर्र। लेकिन रतालू को कुछ भी बताने का मौका नहीं मिला। उससे पहले ही शंकालू गमराज के साथ रफू चक्कर हो लिया। घटनास्थल से भयंकर भागकर बड़ी अकलमंदी की तूने, वरना तेरी बीवी ने तुझे जरूर मार दिया होता। बिल्कुल ठीक कहा गमराज भैया, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आया कि मेरी बीवी मरकर जिंदा कैसे हो गई। इस बारे में पिताजी से पूछूंगा, लेकिन बाद में। फिलहाल तो हम एक और समस्या को निपटाने सड़ी मछली कंपनी चल रहे हैं। कैसे हुआ ये? गमराज के सवाल का जवाब यहाँ यमलोक में था। हुर्रे, 5 दिन का अवकाश, अब हम सब मौज करेंगे। मैं तो 5 दिनों तो स्वर्ग के राजमहल में किए छेद में से वहाँ होने वाली अप्सराओं का नृत्य देखूंगा। क्षमा करें यमदेव, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि जब आपने सभी यमदूतों को 5 दिन का अवकाश दे दिया है, तो मृत्यु लोक के उन मनुष्यों के प्राण कौन लाएगा जिनके भाग में इन 5 दिनों में मृत्यु योग है? इस कार्य हेतु अब 5 दिनों के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है चित्रगुप्त जी, क्योंकि हमने निर्णय कर लिया है कि इन 5 दिनों मृत्युलोक में कोई मृत्यु नहीं होगी। एक अन्य देवता से हुए विवाद के कारण हमने अवकाश घोषित किया है। खैर, आप इस विषय को छोड़िए और हमारे साथ आकर देखिए कि पृथ्वी पर मनुष्यों की मृत्यु ना हो तो क्या होता है। देखिए, वो देखिए, वो मनुष्य कैसे अपनी कटी हुई गर्दन लेकर औषधालय में जा पहुंचा है। डॉक्टर साहब, एक्सीडेंट में मेरी गर्दन कट गई है, इसे जोड़ दीजिए, वरना ये गिरकर टूट जाएगी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, अभी आपने जिन मरीजों का ऑपरेशन किया था वो तो ज़िंदा हो गए हैं। ये कैसे हो सकता है? मेरा ऑपरेशन किया हुआ मरीज तो बच ही नहीं सकता। डॉक्टर का से बुरी तरह चकरा कर रह गया। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? लोग मर क्यों नहीं रहे? यह हाल अस्पताल में ही नहीं, हर जगह था। मेरी बात का तुम विश्वास क्यों नहीं करते? मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने अपने बाप को 100 ग्राम पोटेशियम साइनेट खिला दिया था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मेरा बाप इतना साइनेट खाकर भी जिंदा कैसे है। बड़ा धमाका हो गया, अब कई आदमी जहन्नुम पहुंच जाएंगे। ठीक कहा, लेकिन आए, ये मैं क्या देख रहा हूँ भैया? इतने खतरनाक बम से कोई नहीं मरा। सब अपने अपने शरीर के कटे फटे अंगों को बटोर रहे हैं। हाँ, हम भी भाग चलते हैं, लेकिन अपने अड्डे की तरफ नहीं, हरिद्वार की तरफ। वहाँ जाकर साधु बन जाएंगे। ठीक कहा भैया, जब किसी ने मरना ही नहीं तो आतंकवादी का बिजनेस करने से तो अच्छा है कि साधु बना जाए। अबे लंबे, ये ले अपनी लंबी टांग, मेरी छोटी दे। ओह, तभी मैं कहूँ ये डिसबैलेंस क्यों हो रहा है। अबे तेरी वो रही, मैं उसकी हूँ। अरे, ये मिल गई मेरी आँख, मगर इससे तो कुछ दिख ही नहीं रहा। लगता है किसी अंधे की आँख मेरे हाथ लग गई है, और वो अंधा मैं हूँ जिसके हाथों लग गई है उसकी ठीक वाली आँख। इधर गमराज शंकालू। सड़ी मछली शिपिंग कॉरपोरेशन, जैसा नाम वैसी जगह, चारों तरफ सड़ी मछलियों की सड़ान फैली हुई है। मुझे शंका है गमराज भैया कि ये सड़ान हमारा बोलो राम कर देगी, इसलिए छोड़ किसी से मिलना और भाग चल। सड़ी मछली शिपिंग कॉरपोरेशन नहीं, जिस काम से आए हैं वो काम तो करके ही जाएंगे, चाहे अंजाम जो भी हो। आ दफ्तर में चलें। दोनों सड़ी मछली शिपिंग कॉरपोरेशन के दफ्तर में घुसते चले गए। अंदर। हम तुमको कितनी बार समझाए कि मछली हमारी आंख में नहीं, हमारे खुले मुंह में डालो, लेकिन तुम समझते ही नहीं जी। गलती हो गई सर जी, अब ऐसा नहीं होगा। बू, मैं तो अपनी समझ से मछली सही जगह डालता हूँ जी, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं जहाँ मुँह समझता हूँ वहाँ ना जाने क्यों आँख निकल आती है। लेकिन इस बार तो मछली ठीक सर जी के मुंह में उफ घुसेड़ दिया, मछली को फिर आंख में घुसेड़ दिया जी। या, अब हम तुमको नहीं छोड़ेगा जी। सर जी, एक मछली से मारिए, दो दो क्यों मार रहे हैं? फचाक। भैंगी की अच्छी तरह धुनाई करने के बाद, भाग जाओ जी, हमें किसी की ज़रूरत नहीं, अब हम खुद ही मछली चूस लेगा, सुप सुप। सर जी, ये आप मछली खाने की जगह चूसते क्यों हैं? हमें मछली बहुत अच्छा लगता जी, हमें जब कच्चा बांधना नहीं आता हम तब से मछली खाता, हमें मछली खाना बहुत अच्छा लगता। बट अब हम मछली इसलिए चूसता कि मछली खाया तो मछली कम हो जाएगा, और अगर मछली कम हो जाएगा तो हमारा घाटा हो जाएगा। बहुत मतलब बहुत। और हमारा घाटा हो जाएगा तो हमें हार्ट अटैक आ जाएगा और हम मर जाएगा, इसलिए हम मछली चूस कर अपना शौक पूरा करता सुप सुप, और इसको समुद्र के पानी से धोकर फिर बेच देता है। वड़क्कम अयप्पा सर जी। सुप आप कौन जी? कहीं तुम हमारी मछली खाने को तो नहीं आए जी? नहीं नहीं, मछली खाने नहीं जी, हम तो एक समस्या के हल के लिए आपके पास आया है अयप्पा सर जी। इतनी मछलियाँ खा खाकर ये ज़रूर मरेगा, ये अच्छा ही होगा, हमारी समस्या हल तो होगी। अयो, कैसी समस्या जी?
हे करके गमराज ने अपनी समस्या अय्यप्पा को बताई। और अभी गमराज अपनी बात पूरी भी नहीं कह पाया था कि फचाक! तुम हमें मछली न पकड़ने के लिए बोलता जी, तुम हमारा बहुत बड़ा दुश्मन जी, आओ। हम मद्रास से इधर मछली पकड़ने को आए जी। हमने यहाँ छोटा माल देकर बड़ी मछली पकड़ने का ठेका लिया और मछली पकड़ने के लिए किराए पर लिया एक शिप। अब हम उनका 20,000 रुपया रोज किराया देता जी, और उधार लिए पैसे का तगड़ा ब्याज देता। हमारा फाइनेंसर रोज हमारे सिर पर खड़ा होकर हमसे अपना रुपया मांगता जी। इसलिए हमने शिप समुद्र के साथ साथ किनारे पर भी मछली पकड़ने का फैसला किया। हम खूब फ़ायदा कमाने के लिए किनारे पर ही नहीं, गेटवे ऑफ इंडिया के ऊपर भी मछली पकड़ेगा। मैं तो रोज़ लोगों के रसोइयों से रात को मछली चुराने जाता हूँ। बल्कि मैंने कर्मचारी भी रखे हैं जो कूड़ेदानों से सड़ी मछली उठाकर लाते हैं। इसलिए हमारे इस फायदे के बीच जो आएगा हम उसके पीछे शार्क लगा देगा जी। शार्क? शार्क पीछे लग गई तो मैं अपने घर तक भागने से पहले ही उसका शिकार बन जाऊंगा। ये कहाँ फंसा मैं। लेकिन सर जी, ये हमें मछली चूसने में डिस्टर्ब करा जी। इसे ले जाकर बाहर फेंक दो। धाम! तुरंत ही। शुक्र करो भी कुछ ही देर पहले मैंने सूसू किया। एक शरीफ मालिक के शरीफ कुत्ते को तंग करने का तुम्हें अच्छा इनाम देता। अपनी हड्डियों की खैर मनाते हुए उठे गमराज और शंकालू। अच्छा हुआ मेरी शंका के विपरीत हमारी कोई हड्डी पसली नहीं टूटी। वैसे अब तो मछुआरों के गमों को दूर करने का भूत उतर गया होगा प्यारे गमराज। नहीं, बल्कि वह भूत और ज़्यादा चढ़ गया है। मैंने एक ऐसा उपाय सोच लिया है कि वह कटोरा लेकर भिखारियों की तरह दर दर भटकेगा, तब भी उसे सड़ी मछली नहीं मिलने वाली। क्या सोचा है तुमने? बताऊंगा नहीं, करके दिखाऊंगा। चल मेरे साथ समुद्र पर। समुद्र पर कहीं ये मुझे वहाँ ले जाकर डुबो ना दे। जल्दी समुद्र पर। यमंडा को पनडुब्बी बनाकर कहीं तू मुझे पानी के नीचे ले जाकर डुबोकर मारना तो नहीं चाहता? अबे शंका की लंका के रावण, तुझे डुबोकर मारने के लिए समुद्र के नीचे ले जाने की क्या ज़रूरत है? तू तो चुल्लू भर पानी में भी डूब मरेगा। यमंडा को पनडुब्बी तो मैंने सबसे सड़ी मछली कंपनी वालों की लुटिया डुबोने के लिए बनाया है। लेकिन ऐसा कैसे होगा? पनडुब्बी में तो घुस, तुझे सब पता चल जाएगा। शाबाश यमुंडा प्यारे, अब उधर चल जहाँ सड़ी मछली वालों का शिप मछलियाँ पकड़ रहा है। कुछ पलों बाद ही। हाँ अब ठीक है। अब ये प्रण करके शुरू हो जाए कि तूने मछली का एक बच्चा भी उनके जाल में नहीं फंसने देना, समझा? स्वामी, अब आप देखते रहिए कि मैं क्या करता हूँ। ये भगाई मैंने जाल की तरफ बढ़ती मछलियाँ। ये सत्यानाश किया मैंने उनके जाल का। उफ, ये कौन नामुराद आ गया हमें बचाने। हम तो समुद्र का खारा पानी पी पी कर बोर होकर आत्महत्या करने के लिए जाल में फंसती हैं। भड़ाक! और ये मारी एक ऐसी टक्कर जो जहाज के साथ साथ उस पर सवार जमूरों के दिमाग भी हिला देगी। डोल गया शिप। आज तो एक भी मछली नहीं फंसी। अबे मछली को मार, तोप का गोला और शिप लेकर यहाँ से भागने की सोच। लगता है समुद्र में भूचाल आने वाला है। आए समुद्र में भूचाल? भूचाल तो धरती पे आते हैं। जब किस्मत खराब हो तो कुछ भी कहीं भी आ सकता है। शिप तुरंत ही वापस लौटा। मछली न मिलने के गम में आज वह मद्रासी का बच्चा मछली की जगह हमारा खून चूस जाएगा। मेरा खून चूस जाए तो अच्छा है। मुझे एड्स हो रही है। मेरा खून पीकर वो साला भी एड्स का मरीज हो जाएगा। खुशी से उछली पड़ा गमराज। वो मारा, हमारी स्कीम सफल हो गई। लेकिन असली मज़ा तब आएगा जब यह स्कीम 3-4 दिन तक यूं ही सफल होती रहे। धीरे धीरे उछल गमराज भैया। कहीं तेरे उछलने से तेरा सिर ऊपर छत से टकरा गया और ऊपर छेद है तो इस बीच समुद्र में बेमौत मारे जाएंगे हम। यमुंडा के कर कमलों द्वारा अगले 3 दिन में गमराज की योजना सफल रही। 3 दिन सड़ी मछली कंपनी का शिप एक सड़ी मछली भी नहीं पकड़ सका। चौथे दिन, भैयो भैयो, पिछले 3 दिनों से एक भी मछली हाथ नहीं लगी है जी। इसलिए कागज पर मछली का फोटो बना बना कर हम उन्हें चूसता है जी। तभी, सर जी, ये चूसा चासी बंद कीजिए, जल्दी से छिपने की सोचिए। 2 ललवानी सेठ आपसे रुपया मांगने आ रहे हैं। 2 ललवानी? ललवानी तो एक ही था, ये दो कैसे हो गया? एक ही होगा, एक ही होगा सर जी। इसे दो देखे होंगे, लेकिन आप फटाफट छुपिए। आपके लिए तो एक भी बड़ा खतरनाक साबित होगा। हाँ हाँ, तुम ठीक कहता है जी। धड़धड़ाता ललवानी अंदर पहुंचा। कहाँ गया नी? वो अय्यप्पा का बच्चा? अबे वो आँख के अंधे, बटेर बंद, बटेर चंद।
मेरे हाथ का इशारा समझ कर उधर छिपा समझे? पता नहीं जी। ललवारी ने हाथ के इशारे का कुछ और ही मतलब निकाला। बड़ी तुमको बड़ी तुम हमको हाथ के इशारे से बाहर निकल जाने को बोलता नहीं, हम तुम्हारा अंगूठा तोड़ देगा नहीं। मर गया ललवानी सेठ, मर गया। हमको मारता नहीं, ये लो इसका इनाम। कड़ाक। उस मद्रासी का पता बताने के चक्कर में अपना अंगूठा तोड़वा बेटा। फिलहाल तो हम चलता है नहीं। उस सड़े मछली मार को बोल देना, अगर मेरे ब्याज का 20,000 रुपया और शिप के किराए का 80,000 रुपया शाम तक ना मिला नहीं, तो मैं उसकी लाश मछलियों के चूमने के लिए फेंकवा दूंगा, सॉरी चूसने के लिए फेंकवा दूंगा। लालवाली के जाने के बाद मेढक की तरह उछलकर डिब्बे से बाहर आया अय्यप्पा। अयो, हम हमें आज शाम तक 1 लाख का इंतजाम करना है। ऊपर वाले, अयो, ये हमारा इज्जत का सवाल जी। आप शिप के जाल में पूरे समुद्र की मछलियाँ फंसवा दो जी, हम तुमको चूसने के लिए 5 मछली देगा। सर जी, सर जी। क्या रे, तू मछली की तरह क्यों तड़पता है रे? मर्जी। सर जी, गजब हो गया। नए शिप पर समुद्र पर गए शिप पर एक भी मछली नहीं फंसी, और ऊपर से शिप दलदल में फंस गया। और अरे, अरे क्या हुआ सर जी? इन्हें धड़का लग गया लगता है। अय्यप्पा लहरा कर गिर पड़ा। ये तो हार्ट अटैक के झटके से मर गया, मर गया। दूसरे ही पल, याहू याहू, ओए भंगड़ा पाले, आजा आजा। याहू, एक मछली चूसने और मारने वाले से छुटकारा मिला। तभी, अयो, क्या हुआ जी? तुम सब नाच क्यों रहे हो? तुम्हारे बाप की शादी क्या जी? ये तो मर गया था, ये जिंदा कैसे हो गया? भूत, ये भूत है उसका। भागो, ये हमारा खून चूसने के लिए जिंदा हुआ है। अयो, तुम हमको छोड़कर नहीं भाग सकता जी। फचाक। अरे मार डाला, कम भगत के पास मारने के लिए असली मछली नहीं थी तो पत्थर की बना लिया। तुम हमको मरा समझा, लेकिन हम तुमको मारे बिना मरेगा नहीं। इसलिए मरना नहीं चाहते हो तो जाकर इसका कारण जानो कि मछली हमारे जाल में क्यों नहीं फंसता। जाओ। तलाक। चल बे बहंगे, वरना ये पत्थर की मछली मार मार कर हमें मार डालेगा। इधर गमराज और शंकालू। प्यारे मछुआरे भाइयों, आप सबकी रोजी रोटी छीनने वालों को मैंने अच्छा सबक सिखा दिया है। जल्दी वह अय्यप्पा का बच्चा अपना बोरिया बिस्तर लपेट कर वापस मद्रास भाग जाएगा। तुमने ऐसे कैसे कर दिया गमराज भैया? गमराज ने सभी को सब कुछ बड़ी शान से बता दिया, जिसे सुनकर खड़े हो गए वहाँ मौजूद भेंगे के कान। तो गमराज नाम के ये दो, मेरा मतलब है एक ही आदमी है, सर जी का बंटाधार करने वाला। मैं ये खबर तुरंत सर जी को देता हूँ। मुझे उम्मीद है इसे सुनकर वे ज़रूर मेरी आंखों की चुम्मी ले लेगा। भेंगे की भेंगे की मुख से सारी कथा सुनने के बाद, आऊ, धड़ाक, आऊ, ये दो, मेरा मतलब है एक मछली मेरी टांट पर क्यों चटकाई सर जी? अयो बहंगा, हमने ये तुम्हारे दिमाग के खिड़की दरवाजे खोलने के लिए किया जी। अयो, जब तुम उस आदमी को देखा तो उसे पकड़ कर हमारे सामने क्यों नहीं लाया? मैं अकेला ये काम कैसे करता सर जी? मैं ये आपको बताने और आपसे अपने और साथियों को लेने आया था। सच। साले, तू मारेगा तो तेरे शरीर में 2-2 फुट कीड़े नहीं मछलियाँ पड़ेंगी। इधर गमराज, ये कमबख्त या मुंडा कहाँ मर गया? ज़रूर तेरी भैंस से अखियाँ लड़ा रहा होगा। तेरी भैंस ने उसे बिगाड़ कर रख दिया है। मेरी भैंस पर इल्ज़ाम मत लगा गमराज। तेरा या मुंडा है ही आवारा, अपने आप ही मेरी भैंस के पास पहुंच जाता है। आज मैं उसकी धुनाई करता हुआ उसे वापस लाऊंगा। शंकालू की भैंस के पास पहुंचकर गमराज हैरान रह गया। या मुंडा यहाँ तो नहीं है, कहाँ गया? मुझे तो शंका है वह किसी और भैंस के साथ ईलू ईलू बोल रहा होगा। बड़ा बेवफा सनम निकला या मुंडा। एक बार मिल जाए तो उसे चांदी की चम्मच से चटनी ना चटाई तो मेरा नाम भी बसंती नहीं। हाँ, कहाँ होगा या मुंडा? मैं उसे पुकारता, अरे ये शोर कैसा? पकड़ो, यही है यमुंडा। घोड़ी पे होके सवार चला है यमुंडा यार, कमरिया से बांधे सलवार। कुछ पलों के बाद बसंती मेरी दुल्हन बनेगी, बस बारात उसके घर पहुंचने तक की बात है। लेकिन थाड़, हाय मार डाला इस घोड़ी ने। नहीं, हाय घोड़ी, हाय बसंती, आंखें खोलकर देख ओए यमुंडा, जिसे तू ख्यालों में देख रहा है वो तेरे सामने खड़ी है। धड़ाक। बुरी तरह चौंका यमुंडा। अरे बसंती, तू यहाँ? ज़रूर मेरा प्यार तुझे यहाँ खींच लाया। प्यार? प्यार को मार गोबर का गोला। मैं तुझे यहाँ एक बुरी खबर सुनाने आई हूँ। कै कैसी बुरी खबर? तेरे मालिक और मेरे मालिक को कई गुंडे उठाकर ले गए हैं, ठीक उसी तरह जैसे अमरीश पुरी के गुंडे रवीना टंडन को उठाकर ले जाते हैं। कैसे हुआ ये बसंती? और भड़ाक। आ! अभी कुछ देर पहले तेरे मालिक मेरे मालिक के साथ मेरे पास तुम्हें ढूंढने आए, लेकिन तुम नहीं मिले। फिर वे तुम्हें पुकारने ही वाले थे कि कई गुंडे वहाँ पहुँचे।
हमारे मालिकों के सिर पर डंडा मार कर उन्हें बेहोश कर दिया और उठाकर ले गए। ये सब तुम्हारी आंखों के सामने हुआ और तुमने कुछ नहीं किया? मैं करना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन मैं कई गुंडे थे। अगर उनमें से किसी ने मेरी इज्जत पर हाथ डाल दिया होता तो मैं तो कहीं की ना रहती। क्यों, मैंने ठीक किया ना? हाँ हाँ, लेकिन अब तू चिंता मत कर। मैं जानता हूँ वे गुंडे कौन थे। वो मेरे और तुम्हारे स्वामी को कहाँ उठा कर ले गए। जमाना खराब है, तू घर जा। मैं उन दोनों को लेकर अभी लौटता हूँ। इधर। अयो, तो तुम था वो जो हमारे मछली का धंधा एकदम हमारी टांट की तरह चौपट कर दिया। हम तेरे को नहीं छोड़ेगा। हम तेरे छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें मछलियों को खिलाएगा जी। गमराज भैया, कुछ कर, वरना हम बिना शंका के ऊपर गए। वैसी स्थिति में मैं सिर्फ अपनी मदद के लिए यामुंडा को ही बुला सकता था, लेकिन अब तो वो भी मुश्किल है, क्योंकि कमबख्तों ने गले में रस्सी इतनी कसकर बांधी है कि मेरे अलग से आवाज़ ही नहीं निकल रही। अब तो इस गंजे मद्रासी का सोचा हर हाल में पूरा हो ही ए गमराज रे, आंखें बंद कर ले रे तू। अपने शरीर के छोटे छोटे टुकड़े नहीं देख पाएगा रे। हाय, मेरे को कितना मज़ा आएगा रे तेरे शरीर के टुकड़े करने में। अयप्पा के हाथ में थमी तलवार नीचे आ जाती उससे पहले ही। आए, ये मोटे को क्या हुआ? ये तो बेहाल होकर मेरे ऊपर आ गिरा। अयप्पा के साथी भी हैरान रहेगा, ये सर जी को क्या हो गया? मैं देखता हूँ। एक ने आगे बढ़कर अयप्पा की हालत का जायज़ा लिया। और वो और की वह घोंसड़ा, साथियों नाचो गाओ भंगड़ा पाओ, ये तो मर गया। चुप बे, नाचने की गलती मत करियो। ये पहले की तरह मरने का नाटक कर रहा है। हमारे नाचना शुरू करती ये फिर उठ खड़ा होगा और हमारी टाट पर पत्थर की मछलियाँ चटकाएगा। हाँ, ठीक कहा तूने। लेकिन इस बार जब अयप्पा काफ़ी देर तक नहीं उठा तो याहू याहू। कमाल है, ये एक मर कैसे गया? अब ये नहीं उठेगा, ये सच में मर गया। नाचो। हे भगवान, तेरे घर में थोड़ा सा भी इंसाफ बाकी है तो अब इसे मत उठाइयो। भांगड़ा नाचते से फुर्सत मिली तो सभी गमराज और शंकालू की तरफ पलटे। उस मद्रासी के मरने के बाद अब इस सड़ी कंपनी पर हमारा कब्जा है, और चूंकि अब हम इस कंपनी के मालिक हैं, इसलिए हमें कंपनी को नुकसान पहुंचाने वाले इन दोनों जमूरों को जहन्नुम पहुंचाने की तैयारी करनी चाहिए। हाँ, इन चारों, मेरा मतलब है दोनों को ख़त्म कर दो, और ये काम करूँगा मैं। भैंगे ने तलवार उठा ली, लेकिन भैंग सॉरी और हे मैं जानबूझकर ये वार इसकी गर्दन पर नहीं किया। इसकी आंखों की वजह से एक बार तो निशाना चूक गया, लेकिन दूसरा नहीं चूकेगा। साली आंखें हर बार धोखा दे जाती हैं। लेकिन भैंगे को दूसरा वार करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि तभी हाय मेरा पिछवाड़ा आ पहुंचा था यामुंडा। हमारे होते हमारे स्वामी पर आँच नहीं आ सकती। ऐसे संवाद बोलकर ही स्वामी का दिल जीता जा सकता है। फिर जो विफरा यमुंडा तो खलबली मचा के रख दी उसने। भड़ाक जल्द ही है, कोई बचाओ इस भैंसे से। क्षमा करना स्वामी, हमें आने में थोड़ा विलंब हुआ। इस बात का गम नहीं प्यारे, बल्कि खुशी इस बात की है कि तुम बिना बुलाए ही आ गए। अब हम चले। तभी वहाँ पहुँचा ललवानी। हमारा दिया टाइम ख़त्म हुआ जी। नहीं, हम अपने डिकरों के संग यहाँ का सब कुछ जब्त करने आए नहीं। सही समय पर आए ललवानी सेठ, आप ही संभालो इन सबको। मछुआरों की समस्या तो खत्म हुई, अब बाकी है एक समस्या कि तुम्हारी पत्नी मरकर अचानक जीवित कैसे हो गई, और अयप्पा एकाएक कैसे मर गया। इस समस्या को सिर्फ बापू श्री ही सुलझा सकते हैं। उन्हें बुलाता हूँ बाहर आकर। गमराज के बुलावे पर जब यमराज तुरंत ही प्रकट हुए तो गमराज की सारी बात सुनकर वे मुस्कुरा कर बोले, एक देवता के साथ हुए विवाद में पड़कर हमने कुछ दिनों के लिए पृथ्वी से मृत्यु को टाल दिया था। तभी तुम्हारे मित्र की पत्नी जीवित हो गई, और चूंकि उन देवता ने कुछ समय पहले हमसे अपनी भूल की क्षमा मांग ली थी, इसलिए हमने अपनी हट छोड़कर मृत्यु पुनः लागू कर दी। हमारे ऐसा करते ही पिछले दिनों मरकर जीवित हुए सभी मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हुए, और उनमें से अय्यप्पा नामक मनुष्य भी एक था। इसलिए हमारे मृत्यु लागू करते ही वह भी मर गया। अच्छा हुआ पिताश्री, आपने सही समय मृत्यु लागू कर दी, वरना वह अय्यप्पा का बच्चा मैं मार डालता। फिर यमराज वापस लौट गए। इसी के साथ शंकालू नाच उठा। याहू, जब जीवित हुए सभी मर गए तो मेरी बीवी भी मर गई होगी। अपनी बीवी के मरने की अभी तो ये खुशी मना रहा है, लेकिन जब 1 दर्जन बच्चे इसकी जान खाएंगे तो ये बीवी भी चिल्लाएगा। फिर ये मेरे पास मदद के लिए आएगा और मुझे उसकी मदद करनी होगी, क्योंकि मैं गम के किसी गम के मारे को देख नहीं सकता ना। समाप्त। दोस्तों, काफ़ी गंदा वाला प्रिंट था, तो शब्द दिखाई नहीं दे रहे थे, इसलिए बहुत बार गलतियाँ हुई हैं, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, गमराज की इस कॉमिक्स को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं गमराज सीरीज़ के अगले कॉमिक में।
कौआ जी में। तब तक के लिए धन्यवाद।